नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक को लेकर। सेमुसी प्रथम भाग है। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे नवम पाठ पर्यावरणम। इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों की संरक्षणाय रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यतते यत्न करती है। अर्थात प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं अर्थात प्रकृति सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सभी जीवों का विविधैः प्रकारैः अनेकों प्रकार से पोषण करती है, पालन करती है। सुख साधनैः च तर्पयति और सुख साधन से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रमुख तत्व हैं प्रकृति के। तान्येव मिलित्वा पृथक्त्या वास्माकं पर्यावरणं रक्षयन्ति। इन्हीं 5 को मिलाकर तानि एव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्हीं से ही मिलकर के या अलग अलग अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारा पर्यावरण बनता है। आवरीयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। अब यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा बताया जा रहा है। आवरीयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवरीयते परितः चारों तरफ से ढका हुआ है, समन्तात् संपूर्ण रूप से, लोकः संसार, अनेन इति पर्यावरणम अर्थात हमारा संसार जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसी को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः, जिस प्रकार से अजन्मा शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव ठीक उसी प्रकार मानवः पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार मानव पर्यावरण के कोख में अर्थात गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारः सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत अर्थात शुद्ध, प्रदूषण रहित पर्यावरण हम लोगों के सांसारिक जीवन को सद्विचार, अच्छा विचार देती है। सत्य संकल्प, अच्छे संकल्प देती है और अनेकों प्रकार के मांगलिक सामग्री भी देती है। प्रकृतिकोपैः आतंकितो जनः किम कर्तुं प्रभवति। प्रकृतिकोपैः अर्थात प्रकृति के क्रोध से आतंकित जनाः पीड़ित लोग किम कर्तुं प्रभवति क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते हैं। जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। अर्थात जलप्लावनैः बाढ़, अग्निभयैः अग्नि के डर से, भूकंप, वात्याचक्र आंधी, उल्का का गिरना इत्यादि से संतप्त मानवों का कहाँ मंगल होगा, अर्थात उनका अमंगल ही होगा, मंगल नहीं हो सकता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसीलिए हम लोगों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उसी से ही पर्यावरण का रक्षा होगा। किससे? तो प्रकृति की रक्षा से ही पर्यावरण का रक्षा होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म।
प्राचीन काल में लोक मंगला संसिना, लोक का कल्याण चाहने वाले ऋषयः अर्थात ऋषि वने निवसन्ति स्म, वन में ही निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्यों? क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विहगाः कलकूजनैः श्रोत्र रसायनम ददाति, वहाँ अनेकों प्रकार के विहगाः अर्थात पक्षी कलकूजनैः कलकूजन से कलरव से श्रोत्र रसायनम ददति, श्रोत्र अर्थात कानों को अमृत के समान तरल पदार्थ मिलता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वन में अनेकों प्रकार के पक्षी के कलरव करने से कान को अत्यंत आनंद प्रदान होता था। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, सरितः अर्थात नदियाँ, गिरि पहाड़, च और निर्झराः झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वाद युक्त, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति बहुत ही शुद्ध जल देते थे। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठनानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, प्रकृति से क्या मिलता है ये इसमें बताया गया है। वृक्ष, लता, फल, पुष्प अर्थात फूल, ईंधन काष्ठनानी अर्थात जलावन के लिए लकड़ियाँ, और भी बहुत कुछ प्रकृति हमें उपहार के रूप में देती है, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और क्या क्या देती है आगे देखते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती, शीतल अर्थात ठंडा, मंद अर्थात धीरे धीरे, सुगंध सुगंधित वन पवना, वन वायु जो हैं वो शीतल मंद सुगंधित होती हैं, और औषध कल्पम, इस प्रकार किसी रोगी के लिए दवाई की जरूरत होती है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए औषधि के समान प्राणवायुम अर्थात ऑक्सीजन वितरंती वितरित करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नास्यति, परंतु लेकिन स्वार्थ में अंधे मानव जो हो तदेव उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहे हैं। किस पर्यावरण का? जो हमें बहुत कुछ देती है, उसी पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए जना लोग बहुमूल्यानि बहुत ही मूल्यवान वस्तु अर्थात प्रकृति का नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम नद्याम निपातयन्ति, जनाः लोग यंत्रागाराणाम अर्थात कारखानों के विषाक्त जलम प्रदूषित जल नद्याम निपातयन्ति नदियों में गिरा दे रहे हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणे नैव नाशो भवति, उस जल के कारण मछलियाँ और जलचर अर्थात जल में रहने वालों जीवों का क्षणे नैव नाशो भवति पल भर में नाश हो जाता है, अर्थात वे मर जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा पेयम जायते, नदी जल भी तत् वह नदी जल भी सर्वथा हमेशा अपेयम जायते, अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानव व्यापार वर्धन के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को निर्विवेकम छिन्दन्ति बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तस्मात् इसीलिए अवृष्टि अर्थात वर्षा का न होना, अकाल सूखा प्रवर्धते, इसलिए सूखा पड़ रहा है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वन में रहने वाले पशु अर्थात जंगली जानवर शरण रहिता जो कि शरण रहित हो गए हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए हैं, वह ग्रामेषु उपद्रवम विदधति गांव में आकर के दिन प्रतिदिन उपद्रव करते नजर आते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, वृक्ष के कर्तन से शुद्ध वायु का भी संकट हो जा रहा है।
वातावरण कलुषित हो जा रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल पा रहा है। एवं ही स्वार्थांध मानवैः विकृतम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार स्वार्थांध जो मानवों के द्वारा प्रकृति को विकृत किया गया है, वही प्रकृति सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, सभी का विनाश कर रही है। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। विकृत जो प्रकृति है, पर्यावरण में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न कर रही है और अनेकों प्रकार की भीषण समस्याओं की संभावना बढ़ती जा रही है। यह चिंतनीय है, यह चिंता का विषय है सबके लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षति रक्षा करता है, रक्षितः जो उसकी रक्षा करता है, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, यह आर्ष वचन है, अर्थात ऋषियों मुनियों द्वारा बताया गया वचन है। पर्यावरणम रक्षणमपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का संरक्षण भी धर्मस्य अंग इति, उसी धर्म का अंग है, ऐसा ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। अतएव इसीलिए वापी कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धेः स्रोतोरूपेण अंगीकृतम। इसीलिए वापी अर्थात छोटे तालाब, कूप कुआं, तडाग बड़े तालाब आदि निर्माण, इन सब चीज़ों का निर्माण, देवायतन अर्थात मंदिर, विश्राम गृह इत्यादि की स्थापना करना, इत्यादि का निर्माण करना धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में ही अंगीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, स्थलचरा अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले कुक्कुर, सूअर, सर्प इत्यादि स्थलचर और मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अभिरक्षणीयाः, अर्थात मछली, कछुए, मगरमच्छ इत्यादि जो जल में रहने वाले हैं, इनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जो जीव होते हैं और जल में जीव होते हैं, उन सभी की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी भी उपयोगी हैं। यतः ते स्थल मलानाम अपनोदिनः, क्योंकि ये स्थल वाले जीव हैं, ये स्थल के मल को अर्थात गंदगी को साफ करते हैं। जल मलानाम अपहारिणश्च, और जल में रहने वाले जो जलचर होते हैं, उनके द्वारा जल की गंदगी को साफ कर दी जाती है। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही इस संसार की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोगों का पर्यावरणम ये पाठ संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।